आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने कमरे में जाऊं। मेरी उम्र 25 साल की थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए और आज मेरी भी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। बस थोड़ा सा घर सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था बल्कि मेरा मुंह बोली मौसी का था। उसके पति का काफी साल पहले ही देहांत हो चुका था और मेरी मौसी अकेली रहती थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मौसी ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मौसी मेरी माँ की सहेली थी। सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, एक साथ ही बड़ी हुई थी और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ की सहेली मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी मासी ही लगती थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की जरूरत थी और मासी को सहारे की, इसलिए मैं बिना झिझक के उनके घर में रहने के लिए आ गया। पिछले 3 सालों से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उनकी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 15 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की लड़की आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मौसी ने इस घर में मेरे नाम से रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मेरे जहन में यह कभी नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वे भी अपने घर वापस चले गए, लेकिन मैं इस कशमकश में था कि कमरे में जाऊं या न जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी शादी 15 साल की लड़की से हो गई। मुझे सोचते हुए अजीब लग रहा था कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वह भी जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी और छोटी बच्ची थी, मैंने बस अपनी मौसी के कहने पर शादी की हाँ की थी। हाँ, अगर मीना थोड़ी बड़ी होती तो वह 15 साल की जगह 18 या 20 साल की होती तो फिर मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं होता। मुझे ऐतराज सिर्फ और सिर्फ मीना की उम्र कम होने पर था। उससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने तो मौसी से यह कह दिया था कि मैं भी मीना के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई आप बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तब आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप भले ही विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी कि मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर मीना को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी के बीच रिश्ते बन जाते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे, जब मीना बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी कि आज से 4-5 साल बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से दांव पर था। अगर किसी ने पुलिस को या कोर्ट में जाकर शिकायत कर दी कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की है, तो कोई ना कोई सजा तो मिल ही जाती। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर हाल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मौसी ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौसी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लगा। मैं अपने दिमाग में सवालों का जवाब सोच रहा था कि मौसी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता।
मैंने मौसी से नजरें चुरा ली। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड्डियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपने कमरे में जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को चीट नहीं कर सकते। मौसी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह चीट करने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और मीना के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि मीना पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों मीना को देखकर बहुत दुख हुआ। वह छोटी सी बच्ची थी और मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इसमें इतनी हसीन लग रही थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन इस मेकअप से क्या होता? वह इतनी बड़ी भी नहीं थी, उम्र में तो वह छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कुछ गलत कर सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो इतने अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसने बात तो बड़ों जैसी कर दी। मुझे लगा कि वह मेरे पास आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैं सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि मीना अभी तक बैठी हुई थी। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर आकर लेट गई। तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी, लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही थी। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर भी नींद में सरक कर मेरे पास आ जाती। शायद वह नींद में थी या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकतें कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी हरकतें मेरे जज्बातों को जगा रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी। मैं उस पर पूरा हक रखता था, लेकिन यह मेरे जवीर को गवारा नहीं था कि मैं इतनी छोटी बच्ची के साथ कुछ करूं, और यह कानूनी जुर्म था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो मीना के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ उससे शादी नहीं की बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी निभाया है, और मैं यही सोच रहा था। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर रहूं। इसलिए मैंने मीना को खुद से दूर कर दिया और दूसरी तरफ करवटें बदलकर सो गया। रात भर मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो बहुत देर से खुली। मैंने देखा कि मीना अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया। मैं सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मीना को लेकर मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं मीना की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती।
मीना एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह 15 साल की नहीं लगती थी, बल्कि 17-18 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह दिखती थी, लेकिन मैंने तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था और मैं ज़्यादातर मीना से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे ही रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। फिर मौसी कोई काम कह देती तो उसके लिए सामान वगैरह लेने के लिए घर आ जाता, या बिजली का बिल जमा कराना होता, गैस भरवानी होती, तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मौसी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता। मैं बिना मतलब घर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता था काम की तलाश में। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ सके। मौसी के घर मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन मौसी ने मुझसे ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मौसी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया, क्योंकि उसकी बेटी मीना सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी सी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 25 साल थी और वह मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी, लेकिन मौसी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया हो, रोना शुरू कर दिया। काफी दिनों तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था। मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी, यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ न थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था, वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता। हर समय मेरी बेइज्जती की जाती और मुझे निकम्मा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उससे अच्छा तो मुझे यहाँ सुकून था। मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता, तब तक मैं मौसी के घर पर ही रहूँगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि पैसे ज़्यादा जमा हो सकें और मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं। उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूँगा, नहीं तो किराए के घर पर ही रहने लगूंगा, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँ। इसलिए मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा लेता था, लेकिन फिर भी मैं उनको संभाल कर रखता जा रहा था अपने पास। यह मेरी मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, कभी मुझे निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। माँ के घर तो मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुनाई जाती थी। लेकिन आज मौसी मेरे सामने ऐसी बात रख रही थी जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था और ना ही इनकार कर पा रहा था। मौसी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर सकता। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मौसी का दिल टूट जाता। वैसे भी अभी वह इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर उठी थी। उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता, और दूसरा, अगर मैं मौसी का दिल दुखाता तो शायद वह मुझे इस घर से निकाल देती। बहुत सोचने के बाद मैंने उनसे बेटी की शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि विदाई 4 साल के बाद की जाए। लेकिन मौसी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ की साथ करनी है। मैंने कहा कि ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कोई भाग नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो मौसी ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है
और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं होगा, न बच्चों की डोर होगी जो तुम्हें बांध कर रखे। तो इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, कि हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का भविष्य क्या होगा, और मीना तो अभी छोटी थी, तो मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्त होकर किसी और से शादी भी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थी, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने मीना से शादी के लिए हामी भरी थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने विदा से शादी करने में भलाई समझी और इसी को अपना किस्मत समझ लिया। सोचा कि बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, फिर वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाऊंगा। बस ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी मीना के साथ। फिर यह भी हो सकता है कि वह बड़ी होकर मीना का दिमाग बदल जाए, वह खुद ही शादी को अस्वीकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरा 10 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन मीना की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता रही थी। वह इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने से वह मेरे पास आने की कोशिश करती, और फिर मुझे लगा कि शायद वह मासी की पढ़ाई हुई पटियां हैं कि उन्होंने मीना को समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी से जल्दी मीना उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाएं। मुझे मौसी की सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भाग तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया। मौसी की पढ़ाई हुई पटियां हैं। मैंने महसूस किया कि मीना तो खुद इस टाइप की है। उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती और इस वजह से उसे इस रिश्ते के बारे में शायद सब कुछ मालूम हो गया था। मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके पास आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन बदलाव शुरू हो जाते हैं और उसे यह इच्छाएं होने लगती हैं। इसलिए इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह रास्ते से भटक जाती है। और मीना भी इसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद मीना की भी यही इच्छा थी। मैं उसका पति था और इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती, कभी बिना दुपट्टे के तो कभी रात के समय नेट की मिक्सी में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। वह अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी। वह भी सिर्फ 10वीं कक्षा में थी। वह बार बार मेरे करीब आ जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि मैं पकड़ा न जाऊं। यह कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे जा सकता हूं। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। जब खुद उसने ही कोशिश की तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और गुस्से के मारे मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा कि पहले अपनी उम्र तो देखो, फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत डांट दिया, न जाने कितनी बुरी बातें सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक मैं बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और यह 2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मासी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि मीना का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से परेशान थी।
मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने मासी को बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे मीना कुछ उदास सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची है, अभी बहुत नाजुक उम्र से गुजर रही है। अभी उसे प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से में नहीं। मैं कमरे में गया तो मीना अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में उसे कह दिया कि तुम आज के बाद मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं रहोगी, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने मीना को पुकारा। मेरे पुकारने पर वह डर गई। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइए, मैं ही सोफे पर सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने गहरी सांस ली और उठकर मीना के पास आया, उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया, बल्कि उसे अपने साथ लगा लिया। वह रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने मम्मी के मजबूर करने पर मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। तुमसे अब मुझसे दूर रहना मुश्किल लगने लगा है। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता मीना। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया। मुझे लगा कि यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई। समय कुछ और आगे बढ़ा तो मीना का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मासी भी उन दिनों चुपचाप सी थी, काफ़ी बीमार रहने लगी। मैंने मौसी से मीना के बारे में कहा कि किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मौसी कहने लगी कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब उन्हें अस्पताल लेकर गया तो वह दम तोड़ चुकी थी। यह समय मीना के लिए बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसका पेट अब बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगा कि आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था, वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आ गई थी। मीना का मेरे करीब आना अब मुझे समझ आया था। मेरी अक्ल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में ही मीना यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी पत्नी बहुत कम उम्र में है, जाकर उनका बहुत ख्याल करें, वरना डिलीवरी में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मैं जब घर वापस गया तो मीना को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सी उम्र में यह सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें और मौसी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती, यह कहकर बस सिसक कर रोने लगी और कहने लगी कि मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी कम उम्र की हूँ और तकलीफ सहन नहीं कर सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। मीना कहने लगी कि मुझे तलाक मत दीजिए, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मीना को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊँगा, तब तक मीना लगभग 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज तो सच मेरे सामने खुलकर आया था। मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन मीना को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि वह अकेली कम उम्र की लड़की है जो कि माँ बनने वाली है, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। उस समय बस मैं गुस्से में था और गुस्से में मैंने फैसला कर लिया।
मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे मीना का क्या हुआ, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मेरा चैन छीन लेता। मैं रात को उठकर बैठ जाता। मीना का ख्याल मुझे परेशान करता था और 2 साल बाद मैं वापस हिंदुस्तान आया। क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह ख़त्म हुआ और 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ मीना की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा कौन था। मैं एक बार अपनी आंखों में मीना को देखना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं। उसके बाद मैं निश्चित हो जाता। लेकिन घर आकर मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या? वह वाकई में मीना थी, एकदम हड्डियों का ढांचा। वह मेरे सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा एकदम जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूखकर लकड़ी के समान हो गई थी। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा। उसने आंख खोलकर मुश्किल से मुझे देखा। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, मीना, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले। वह रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस सुन रहा था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वह कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन अब कोई जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं बची थी। फिर मैं उसे अस्पताल लेकर भागा। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया है और उसे अपने साथ दुबई ले आया। वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे माफ़ी मांगी और उसने तुरंत माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने मीना को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था, उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी थी।